तो क्या आप में से किसी ने पीकी ब्लाइंडर्स वेब सीरीज देखी है? अगर नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर दिया। आप लोगों ने मरने से पहले ये सीरीज नहीं देखी तो समझो कुछ नहीं देखा। तुम भी देखोगे कहोगे भाई मज़ा आ गया, क्या धांसू सीरीज है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज को, वो भी हिंदी में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन हो जाओ और अभी देखो ये अमेजिंग सीरीज। अब हम बात करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स की स्टोरी के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दूं। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 1। शुरुआत होती है बर्मिंघम इंग्लैंड से 1919 में। पहली वर्ल्ड वॉर के बाद का समय है। शहर में गैंग्स का बोलबाला है। उसी में से एक गैंग है पीकी ब्लाइंडर्स। मुख्य किरदार थॉमस शेल्बी इस गैंग का लीडर है। काफ़ी चालाक, खतरनाक और स्ट्रेटजिक इंसान। उसका भाई आर्थर और बाकी फैमिली भी गैंग का हिस्सा। क्या करता है टॉमी? टॉमी चाहता है कि उसके गैंग का नाम सिर्फ बर्मिंघम में नहीं, पूरे इंग्लैंड में फैले। शुरुआत में वो एक अफीम से जुड़ा रेस फिक्सिंग स्कीम चलाता है, लेकिन गलती से उसे कुछ गन वेपन्स मिल जाते हैं जो असल में सरकार की होती हैं। यहीं से शुरू होती है मुसीबत। इंस्पेक्टर कैम्पबेल की एंट्री होती है। सरकार एक सख्त पुलिस इंस्पेक्टर कैम्पबेल को भेजती है ताकि वो ये गन वापस ले और शहर से क्राइम ख़त्म करे। तो फैमिली में कौन कौन है? पॉली, टॉमी की आंटी, जो काफ़ी समझदार और गैंग की मेंटल बैकबोन है। आर्थर भाई, थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन टॉमी का हर प्लान में साथ रहता है। एडा, टॉमी की बहन, उसे गैंग से दूर रहना पसंद है। वो सीक्रेटली एक कम्युनिस्ट लड़के से प्यार करती है, फ्रेडी थॉर्न। एपिसोड का एंड कैसे होता है? टॉमी को पता चलता है कि गन की वजह से सरकार अब उन पर नज़र रखेगी, लेकिन वो डरता नहीं बल्कि प्लान करता है कि कैसे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। एपिसोड 2। बिल्कुल, अब चलते हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड 2 की तरफ। तब इंस्पेक्टर कैम्पबेल आता है। इंस्पेक्टर कैम्पबेल पूरे शहर में धावा बोल देता है, रेड्स करवाता है, लोगों को डराता है और पीकी ब्लाइंडर्स को ख़त्म करने का मिशन लेकर आया है। वो एकदम सख्त और ख़तरनाक टाइप का बंदा है। टॉमी का गेम चालू है, लेकिन टॉमी हमेशा एक कदम आगे रहता है। वो समझ चुका है कि ये गन उसके लिए सिरदर्द बन सकती हैं, लेकिन अगर चालाकी से खेले तो फ़ायदा भी हो सकता है। वो प्लान करता है कि कैम्पबेल से डील की जाए, गन वापसी के बदले कुछ और मांगा जाए। मीनवाइल एडा और फ्रेडी का ड्रामा। टॉमी की बहन एडा और उसका कम्युनिस्ट बॉयफ्रेंड फ्रेडी थॉर्न चोरी छिपे मिल रहे हैं। एडा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन टॉमी को ये पसंद नहीं। उसे लगता है फ्रेडी उनकी क्लास से नीचे है और ख़तरनाक पॉलिटिक्स में है। पॉली की नाराज़गी। पॉली, जो टॉमी की आंटी हैं, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि टॉमी एडा की ज़िंदगी में दखल दे रहा है। वो कहती है कि एडा को अपनी तरह से ज़िंदगी जीने दो। अब एक नया चेहरा, ग्रेस, जो पहले एपिसोड में एक बार में सिंगर बनकर आई थी, असल में अंडरकवर एजेंट है और कैम्पबेल के लिए काम कर रही है। लेकिन टॉमी को उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्शन होने लगता है और यहीं से चीज़ें पेचीदा होने लगती हैं। तो एपिसोड का एंडिंग। टॉमी कैम्पबेल से मिलकर कहता है कि वो गन वापस कर सकता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। मतलब अब टॉमी सिर्फ गैंग लीडर नहीं, एक पॉलिटिकल नेगोशिएटर की तरह खेल रहा है। क्या चल रहा है इस एपिसोड में, एक लाइन में हम आपको बताते हैं। टॉमी ने गन के जरिए पावर बढ़ाने की सोच रहा है। एडा और फ्रेडी का लव ट्रैक तेज हो रहा है और ग्रेस अब अंदर से सब पर नज़र रख रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं एपिसोड 3 भी इसी अंदाज में समझाऊँ दूँ? कमेंट में बताइए ना। चलो अब एपिसोड 3 को और बढ़ते हैं। पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड 3। इसकी शुरुआत थोड़ी टेंशन वाली होती है। एडा का प्रेगनेंसी वाला मामला अब खुल चुका है। टॉमी को पूरी तरह पता चल चुका है कि एडा प्रेग्नेंट है, और वो भी फ्रेडी थॉर्न के बच्चे से। टॉमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहता है कि एडा और फ्रेडी अलग हो जाएं, लेकिन एडा जिद पर अड़ी है। मैं फ्रेडी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। पॉली भी एडा का साथ देती हैं। दूसरी तरफ फ्रेडी थॉर्न आ जाता है। कैम्पबेल को फ्रेडी की कम्युनिस्ट एक्टिविटी के बारे में सब पता है। अब कैम्पबेल उसे पकड़ने के पीछे पड़ा है। टॉमी ये सोच रहा है कि फ्रेडी को पकड़वा कर शायद वो कैम्पबेल से गन डील के लिए लेवरेज ले सके। मतलब बहन का प्यार एक तरफ, गैंग का फ़ायदा दूसरी तरफ। और ग्रेस का गेम और गहरा हो गया है। ग्रेस अब टॉमी के और भी करीब जा रही है, लेकिन अंदर से वो सब कैम्पबेल को रिपोर्ट कर रही है। पर ट्विस्ट ये है कि ग्रेस का दिल अब थोड़ा टॉमी की तरफ झुकने लगा है। मतलब अंडरकवर मिशन अब इमोशनली टेरिटरी में घुस रहा है। मेanwhile पीकी ब्लाइंडर्स का दबदबा बढ़ता जा रहा है। टॉमी धीरे धीरे अपने गैंग को सिर्फ स्ट्रीट लेवल से उठाकर बड़ा बिजनेस बना रहा है। वो चाह रहा है कि उसका नाम रेस ट्रैकिंग, बुक मेकिंग और बैटिंग में लीगल हो जाए। एपिसोड का क्लाइमैक्स। फ्रेडी को अरेस्ट किया जाता है, और ये अरेस्ट किसने करा है? टॉमी ने। पॉली और एडा को जब पता चलता है तो दोनों टॉमी से नाराज़ हो जाती हैं। एडा तो गुस्से में टॉमी को सिर्फ एक गैंगस्टर कहती है, ना कि भाई।
तो इस एपिसोड में क्या हुआ है हमें एक लाइन में आपको बताते हैं। टॉमी ने गैंग के फ़ायदे के लिए अपने बहन के प्यार को कुर्बान कर दिया और ग्रेस उसके दिल और दिमाग दोनों में घुसती जा रही है। नाउ अब हम एपिसोड 4 की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत। परिवार में तूफान है। फ्रेडी की गिरफ्तारी के बाद घर में हर कोई टॉमी से नाराज़ है, खासकर पॉली और एडा। एडा तो टॉमी से बात तक नहीं करना चाहती। पॉली बोलती है, तू जो भी कर रहा है उसमें फैमिली की कीमत मत भूल। टॉमी की पॉलिटिक्स चालू है। टॉमी अब पूरी तरह पॉलिटिक्स गेम खेलने में लग गया। उसका प्लान है पीकी ब्लाइंडर्स को लीगल बिजनेस में ले जाना। वो रेस क्लब्स पर पूरा कंट्रोल चाहता है, लेकिन उस रास्ते में खड़ा है बिली किम्बर नाम का एक पावरफुल गैंगस्टर। टॉमी अब बिली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों गैंग में कोई जंग ना हो, बल्कि पार्टनरशिप हो जाए। ग्रेस की चालें और दिल की बातें। ग्रेस अब टॉमी के करीब आने लगी है। दोनों के बीच अट्रैक्शन साफ दिखने लगा है, लेकिन ग्रेस अभी भी अंडरकवर एजेंट है और सब रिपोर्ट कैम्पबेल को कर रही है। कैम्पबेल को अब ग्रेस पर भी शक होने लगता है कि वो अपनी लॉयल्टी खो रही है। एडा की डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया है और इस दौरान बहुत ही इंटेंस सीन आ जाता है। एडा को कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और पूरा परिवार इकट्ठा होता है। सब टेंशन में हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है सबकी आंखों में खुशी और सुकून झलकता है। यह सीन दिखाता है कि चाहे जितना भी गैंगस्टर वाला माहौल हो, परिवार की वामत अभी भी जिंदा है। अब आता है टॉमी का मास्टर स्ट्रोक। टॉमी बिली किम्बर से मिलने जाता है। सामने से बातचीत में स्मार्टली उसे ये समझाता है कि पीकी ब्लाइंडर्स उसके साथ काम कर सकते हैं, ना कि उसके खिलाफ। बिली को टॉमी की चालाकी और अंदाज पसंद आता है और दोनों में पार्टनरशिप पक्की हो जाती है। तो इस एपिसोड का सार क्या है हम एक लाइन में आपको बताते हैं। अब टॉमी एक तरफ बिजनेस बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ग्रेस के करीब जा रहा है, लेकिन फैमिली के जज्बात और लॉयल्टी टेंशन हर तरफ है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 5 में दुश्मनी की हवा चल रही है। पीकी ब्लाइंडर्स की अब बिली किम्बर से दुश्मनी हो गई है, लेकिन दूसरी गैंग ली फैमिली अब दुश्मन बन गई है। ली गैंग को लगता है कि टॉमी इन्होंने धोखा दिया और अब पीकी ब्लाइंडर्स के खिलाफ सीधा वार करने का मन बना लिया है। टॉमी अब भी एक चालाक खिलाड़ी है। टॉमी इस गैंग वॉर को रोकना चाहता है क्योंकि वो अभी बस पैसा कमाना चाहता है, खून खराबा नहीं। वो पॉली और आर्थर के साथ एक प्लान बनाता है कि कैसे ली फैमिली को शांत किया जाए, लेकिन अगर वो नहीं माने तो टकराव तय है। ग्रेस और टॉमी। अब दिल की बातें शुरू। टॉमी और ग्रेस के बीच अब एक रियल रोमांटिक कनेक्शन बनने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और ग्रेस अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रही है कि वो टॉमी से सब छुपा रही है। कैम्पबेल का शक और बढ़ता जा रहा है। इंस्पेक्टर कैम्पबेल अब समझने लगा है कि ग्रेस का दिल टॉमी के लिए नरम हो गया है। वो ग्रेस पर गुस्सा करता है और कहता है, तू चूज कर, या सरकार या टॉमी शेल्बी। एडा और फ्रेडी का मामला फिर गर्म होता है। फ्रेडी जेल से निकल आता है। पता चलता है कि किसी ने चुपचाप बेल करवा दी। अब वो वापस एडा और अपने बेटे के पास आ गया है, लेकिन वो टॉमी से अभी नफरत करता है। ली गैंग से सीधा टकराव। एपिसोड के क्लाइमैक्स में पीकी ब्लाइंडर्स और ली गैंग के बीच ज़बरदस्त झड़प होती है, लेकिन टॉमी की प्लानिंग और आर्थर के दम पर पीकी जीत जाते हैं और ली गैंग पीछे हट जाती है। तो इस एपिसोड का सार क्या एक लाइन में हम आपको बताते हैं। टॉमी अब एक मजबूत लीडर के रूप में उभर रहा है, जो लड़ाई भी जीतता है और दिल भी, लेकिन उसके चारों तरफ धोखा, प्यार और पॉलिटिक्स का जाल बुनता जा रहा है। नाउ अब आते हैं अपने फाइनल एपिसोड पर, एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत। सब कुछ उबाल पर है। टॉमी का गैंग पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन दुश्मन भी बड़े हो गए हैं। बिली किम्बर अब पीकी ब्लाइंडर्स का पार्टनर है, लेकिन उसका मिजाज हमेशा बदला रहता है। वहीं ग्रेस और टॉमी की लव स्टोरी अब एक इमोशनल मोड़ पर आ गई है। कैम्पबेल का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर है। उसने ग्रेस से कहा था कि वह टॉमी को धोखा दे, लेकिन ग्रेस अब कंफ्यूज है। वो टॉमी से सच छुपा नहीं पा रही है, क्योंकि अब उसे सच में प्यार हो गया है। टॉमी का बड़ा दाव। किम्बर से टकराव। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि बिली किम्बर और टॉमी के बीच टकराव अनअवॉइडेबल हो जाता है। टॉमी से बिजनेस में पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन किम्बर किसी के नीचे काम नहीं करता। सीधे गैंगवॉर का माहौल बन जाता है। फिर आता है क्लाइमैक्स सीन, गोलीबारी का सीन। बिली किम्बर और उसके आदमी टॉमी के क्लब पर हमला करने आते हैं, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स तैयार बैठे होते हैं। एक ज़बरदस्त गोलीबारी होती है और आखिर में टॉमी खुद बिली किम्बर को गोली मार देता है। पीकी ब्लाइंडर्स बन जाते हैं असली बॉस। अब बर्मिंघम के हॉर्स बैटिंग और इलीगल कारोबार पर पीकी ब्लाइंडर्स का कंट्रोल हो गया है। टॉमी ने अपने दिमाग और ताकत दोनों से पूरा गेम जीत लिया। अब आता है सबसे इमोशनल ट्विस्ट। ग्रेस का सच टॉमी को पता चल जाता है कि ग्रेस एक स्पाई थी, लेकिन साथ ही ये भी कि उसने आखिरी वक्त में कैम्पबेल को धोखा दिया और टॉमी को नहीं। ग्रेस ने टॉमी को सच में प्यार किया और टॉमी ने भी उसे। अब एपिसोड का आखिरी सीन, सस्पेंस से भरा हुआ।
टॉमी स्टेशन पर ग्रेस को अलविदा कहता है। वो शहर छोड़कर जा रही है। जैसे ही वो जाती है, कैम्पबेल वहाँ आता है और एक बंदूक निकालता है। कट टू ब्लैक। गोली चलने की आवाज़ आती है, लेकिन किस पर, ये नहीं दिखाया जाता। तो एपिसोड 6 का सार क्या है? टॉमी ने सब कुछ जीत लिया, दुश्मन, धंधा और लोगों का डर, लेकिन प्यार और भरोसे की कीमत पर। अब सवाल ये है, क्या ग्रेस मरी? कैम्पबेल ने किसे गोली मारी? यही सीज़न 2 की बड़ी शुरुआत बनेगा। तो कैसा लगा पीकी ब्लाइंडर्स का पहला सीज़न? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीज़न 2 की वीडियो लेके आऊँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में लिखो सीज़न 2। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कैसी लगी है वीडियो। थैंक यू।